औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ बेटे आप सब खैर आफियत से होंगे। जी बेटे चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। उससे पहले हम देखेंगे हमारा गुज़िश्ता लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। हमने बाब नंबर 2 का जुज़ 2.3.3 ग़िज़ा को ज़ख़ीरा करते हुए ग़िज़ाई अफ़ज़ान सेहत को समझना, ये जुज़ हमने पढ़ा, जो मैंने आपको कापी पर लिखने के लिए भी और याद करने के लिए भी दिया था। इसमें हमने पढ़ा कि जो हमारी खुराक है, जो हम अपने रोज़मर्रा में खाने पीने की जो अशिया इस्तेमाल करते हैं, जो कुछ भी हम अपने खाने में अपनी खुराक में शामिल कर रहे हैं, दालें हैं, अनाज है, दूध, दही, जो फल सब्ज़ियाँ, ये सब कुछ हम लोग जो खा रहे हैं दिन भर में, उन सबको महफूज किस तरह किया जाता है, किन असूलों को मद्देनज़र रखते हुए हम इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से एक बेहतर अंदाज में महफूज कर सकते हैं और महफूज करते हुए इनको देर पा इस्तेमाल के काबिल बना सकते हैं। किस तरह हम अपनी इन रोज़मर्रा जो खाने पीने की अशिया है, इनको किस तरीके से हमने कितने दर्जा हरारत पर रखना है, कैसे महफूज करना है, दूध दही को कैसे रखना है, हमें फल सब्जियों को कैसे रखना है, ठीक है, और इनको किस तरह महफूज करते हुए इनको हमारे ज़्यादा देर तक इस्तेमाल के काबिल बनाना है, और इनको एक अच्छे तरीके से महफूज करते हुए किस तरह हमने इन्हें मसाला जात जो है हमारी सब्जियां फल हैं, इनको किस तरह अलहदा करते हुए किस तरह डब्बों में महफूज करते हुए लेबल करना है, ठीक है, ये सब कुछ हमने पढ़ा था इसमें। अब उसी से आगे आज हम जो पढ़ेंगे वो है अशियाए खुर्दनी को अफ़ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक महफूज करना। अफ़ज़ान सेहत यानी सेहत की हिफाजत के उसूल जो है उनको मद्देनज़र रखते हुए हमें महफूज करना है किस चीज़ को, अशियाए खुर्दनी को। अशिया किसकी जमा है, शय की जमा है, यानी चीज़ें। अशियाए यानी चीज़ें, अशियाए खुर्दनी होता है खाने पीने की चीज़ें, यानी जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, खाने के काबिल जो चीज़ें हैं। अशियाए खुर्दनी जो खाने के काबिल चीज़ें हैं, तो खाने पीने की जो चीज़ें उनको अपनी सेहत की हिफाजत के उसूल जो हैं उनके मुताबिक किस तरह हमने महफूज करना है। हम अपने रोज़मर्रा खुराक में, अपने रोज़मर्रा जो है अपने पूरे दिन में खाने पीने के लिए जो सब चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, उनमें सबसे अहम चीज़ जो है वो हम पानी पी रहे हैं। पानी के अलावा बहुत सी चीज़ों का यहाँ पर बताया गया है। हम लोग जो है अशियाए खुर्दनी हम दिन भर में खाने पीने में इस्तेमाल करने वाले फल सब्ज़ियाँ, अनाज जो है, दूध, दही, पानी, गोश्त, इन सब चीज़ों को किस तरह हम जो है वो महफूज कर सकते हैं, कौन से उसूल है जिनको मद्देनज़र रखते हुए हमें इनको महफूज करना है। अपनी सेहत का ख़्याल रखने के जो उसूल हैं उनके मद्देनज़र रखते हुए हमने किस तरह इन चीज़ों को महफूज करना है। अगर हम पीने का पानी एक ऐसी चीज़ है जो दिन भर में हम लाजमी तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हर इंसान जो है वो दिन में 8 से 10 गिलास पानी का इस्तेमाल तो कर रहा है, ठीक है। पानी जो है हमारे जिस्म की एक बुनियादी ज़रूरत है, हमारे जिस्म की एक अहम ज़रूरत है। पानी जो है वो हम अपने जिस्म के लिए लाजमी तौर पर इस्तेमाल करते हैं। पीने का पानी जो है सबसे पहली अहम चीज़ है कि जो हम पीने के लिए पानी इस्तेमाल कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, उसको हमने कैसे महफूज करना है, उसको हमने किस तरह से किन मराहल से गुजारते हुए पीने के काबिल बनाना है। और एक पीने का पानी वो वाहिद चीज़ बेटे होती है जो हमारे जिस्म में जब जाता है, ज़ाहिर सी बात है ये हमारी ज़रूरत है। जब हम पीने का पानी पीते हैं अगर वो आलूदा है तो बहुत सी बीमारियों का सबब बनता है। बहुत सी बीमारियां जो है वो उस आलूदा पानी से जन्म लेती हैं और वो फिर हमारी जो है सेहत को ख़राब करती हैं। तो सबसे अहम चीज़ कि हमें अपने पीने के पानी को जो है वो बेहतर तरीके से उसको एक अच्छे तरीके से उबाल कर या उसको किसी भी तरह बेहतर बनाते हुए इस्तेमाल करना चाहिए। उसको जरासीम से पाक करके, उसको आलूदगी से पाक करके हमें पीने का पानी इस्तेमाल करना है। तो हम किस तरह उसको इन सब चीज़ों से पाक कर सकते हैं ताकि हम बीमारियों से बच सकें, वो पढ़ेंगे। उसके अलावा हम यहाँ पर देखेंगे जो हम अपना दिन भर में पीने के लिए अपने जिस्म की ताकत और तवानाई के लिए दूध का इस्तेमाल करते हैं, दूध से बना हुए दही के इस्तेमाल करते हैं। तो उन चीज़ों को हमने किस तरह महफूज करना है, दही को खट्टा होने से या दूध को ख़राब होने से किस तरह बचाना है, इनमें जरासीम जो हैं उनके पैदा हो जाने से, इनमें खटाई या इनमें जो है वो दूध का फूट जाना या दूध ख़राब हो जाना वो उसी सूरत होता है। तो हमने किस तरह इन्हें जरासीमों से महफूज करना है। उसके अलावा गोश्त है जो हम अपनी खुराक में इस्तेमाल करते हैं, हमें गोश्त को किस तरह महफूज करना है। गोश्त में जो है वो मुर्गी का गोश्त, बकरे का गोश्त, गाय का गोश्त, उसके अलावा जो है हम
दूसरी जो आबी मखलूक यानी जो हम मछली खाते हैं वो सब जो गोश्त है उनकी हिफाजत हमने किस तरह करनी है, किस तरह हमने उनको जरासीम से महफूज करना है, वो सब पढ़ेंगे। और उसके अलावा सब्जियां और फल जिनका दिन भर में हम इस्तेमाल करते हैं, हमारी खुराक में लाजमी तौर पर दिन भर में ये फल जो सब्जियां हैं वो इस्तेमाल हो रही होती है। और उसके अलावा हम अपनी जिस्म की तवानाई के लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म के जो फल हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो फल है या सब्जियां हैं उनको हमने किस तरह इस्तेमाल के काबिल बनाना है, किस तरह हमने उनको जरासीम से महफूज रखना है ताकि हम मुख्तलिफ़ बीमारियों से बच सकें। तो ये सब चीज़ें आज हम यहाँ पर तफसीलन पढ़ेंगे। तो मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर जो है वो किसकी हिफाजत है, पानी की हिफाजत। पानी जो हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसकी हिफाजत हमने किस तरह करनी है। पानी एक लाज़मी उन्सर है, अगर ये आलूदा हो तो इंसानी सेहत के लिए शदीद ख़तरा है। आजकल फैलने वाले मुतअद्दिदी अमराज, मुतअद्दिदी होता है तादाद में ज़्यादा होना यानी बहुत ज़्यादा, मुतअद्दिदी अमराज मसलन डायरिया, पेचिश। अब ये जो यहाँ से शुरू है ये बीमारियों के नाम हैं, ठीक है। मुतअद्दिदी अमराज यानी मर्ज़ जो है बढ़ते हुए बहुत ज़्यादा जो मर्ज़ है वो कौन कौन से हैं, जो पानी का आलूदा होने की वजह से या पानी जो पीने का वो ख़राब होने की सूरत में कौन कौन सी बीमारियाँ, मसलन डायरिया, पेचिश, टाइफाइड, हैज़ा और हेपाटाइटिस का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। डायरिया ये इन्होंने अंग्रेज़ी में भी वो लिखे हुए हैं, ठीक है, वही बीमारियों के नाम। डायरिया, पेचिश को क्या कहते हैं, डिसेंट्री, टाइफाइड ही कहते हैं इसको इंग्लिश में, हैज़ा, कॉलेरा और हेपाटाइटिस को भी इंग्लिश में हेपाटाइटिस से कहते हैं, का एक बहुत बड़ा ज़रिया आलूदा पानी है। किस वजह से ये बीमारियां फैलती हैं, आलूदा पानी की वजह से। पानी को साफ़ रखने या साफ़ करने के तरीके मंदरजा ज़ैल है। अब उन्होंने पानी को महफूज हम किस तरह कर सकते हैं वो नीचे तरीके बताए हुए हैं। माजरत। सबसे पहले तो बेटे ये जो है बीमारियां, ये कौन सी बीमारियां, ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। पहले इनके बारे में थोड़ा सा आपको बताती हूँ। ये जो सबसे पहली जो इन्होंने पानी की आलूदगी की वजह से हमारे जो बीमारियां फैल रही हैं, जो मुतअद्दिदी अमराज यानी बढ़ती हुई तादाद में जो मर्ज़ हमारे फैल रहे हैं पानी की आलूदगी की वजह से, उनमें जो पहला है वो है डायरिया। डायरिया कैसी बीमारी है, डायरिया एक ऐसी बीमारी है जो आम तौर पर हमारी आंतें जो होती हैं, आंतों में वायरस या जरासीम जो है उसकी वजह से, आंतों में जरासीम जाने की वजह से क्या होता है, ये बीमारी होती है। और ये बीमारी क्या होता है, हमारी आंतें जो हैं उनमें जरासीम पैदा होने की, जरासीम अंदर जाने की सूरत में ये बीमारी जब होती है तो हमारी जो है वो दस्त आना शुरू हो जाते हैं। जो है पानी की ख़राबी की वजह से, पानी आलूदा होने की वजह से, हमारी आंतों में जरासीम जाने की वजह से ये बीमारी होती है। और इस बीमारी के होने में क्या होता है, हमें दस्त आने लगते हैं, ठीक है। और जो है पेचिश भी एक तरह से ऐसी ही है। पेचिश में क्या होता है, डिसेंट्री में क्या होता है कि ये एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें हमारी जो आंतें होती हैं उनमें ना सोजिश हो जाती है, सूजन हो जाती है, वो सूज जाती है, उनमें सोजिश हो जाती है आंतों में। जब जरासीम पानी के ज़रिए हमारे आंतों में जाते हैं तो क्या होता है, वो आंतें सोजिश हो जाती है उनको। और उसमें पेट में फिर क्या होने लगता है, जब आंतों में सोजिश होती है तो हमारे पेट में ना एक मड़ोड़ होने लगता है, हमें मतली होता है, यानी उल्टी सी आती है हमें, जिसको आप कहते हैं उल्टी आना, मतली होना, दिल मतली होता है। और हमारे जो है आंतों में सोजिश की वजह से हमारे पेट में मड़ोड़ होता है, हमारी पूरी आंतों को यूँ लगता है जैसे बहुत ज़्यादा खिंचाव पड़ रहा है। तो पेचिश में भी यही चीज़ होती है। ये जो डायरिया, इसमें पानी के ज़रिए जो जरासीम आंतों में जाते हैं उनसे क्या होता है कि हमें दस्त आने लगते हैं आंतों में जरासीम जाने की वजह से। पेचिश में होता है कि आंतों में सोजिश हो जाती है और फिर क्या होता है कि हमारे पेट में मरोड़ होने लगता है। उसके बाद है टाइफाइड। टाइफाइड बेटा एक ऐसा बुखार है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, यानी जरासीम जो हैं जब हमारे अंदर जाते हैं तो जरासीम अंदर जाने की वजह से हमारे जिस्म में जरासीम के मुंतकिल होने से ये एक बुखार की सूरत है। टाइफाइड क्या होता है, जब पानी के ज़रिए हमारे जिस्म के अंदर बैक्टीरिया जाते हैं, जरासीम जाते हैं, तो उन जरासीम की वजह से ये हमें बुखार होता है। ये ख़तरनाक किस्म का एक बुखार की ख़तरनाक किस्म है। आगे है हैज़ा।
हैज़ा क्या है, इसमें भी क्या होता है कि हमें ना शदीद दस्त, जो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हमें पानी की आलूदगी की वजह से, पानी से जो जरासीम होते हैं उनकी वजह से हमें दस्त आना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, हैज़ा में जो है वो शदीद यानी बहुत ज़्यादा दस्त आना शुरू हो जाते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा दस्त आने लगते हैं। ये भी आंतों का ही मर्ज़ है। आंतों में ये जो आंतों का मर्ज़ है ये शदीद किस्म का मर्ज़ है। इसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि आंतों में जरासीम जाते हैं तो दस्त आते हैं। फिर इसमें क्या होता है कि हमारी आंतों को सोजिश हो जाती है और मरोड़ होने लगता है। लेकिन ये जो है हैज़ा, ये एक ऐसी स्टेज है जहाँ पर हमारी जो आंतें हैं जो मरोड़ होना या सोजिश होना, इन सब से आगे का मर्ज़ है। यानी इसमें हमारी आंतों में शदीद किस्म का जो है ख़तरनाक किस्म का एक दर्द होता है, ख़तरनाक किस्म का ये मर्ज़ है हैज़ा। तो इसमें भी क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा दस्त आने लगते हैं। ठीक है। हेपेटाइटिस एक बहुत बड़ा ज़रिया है। ये सारी वो बीमारियां थी जिनके ज़रिए क्या होता है, हमारे पानी की आलूदगी से जरासीम जाते हैं अंदर और फिर हमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो है तकालीफ़ होती हैं। अच्छा, अब पानी को हम महफूज किस तरह कर सकते हैं, वो कौन कौन से तरीके हैं। पहला है पानी को उबालना, बॉइलिंग वाटर, यानी पानी को हम उबाल के उसको इस काबिल बना सकते हैं कि वो जो पानी की आलूदगी है उसको ख़त्म कर सके। जब आपने देखा हो कि अक्सर कहा जाता है कि जब भी पीने का पानी इस्तेमाल करना हो, आप अगर अपने टैंक वाला पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, आप फ़िल्टर किया हुआ पानी नहीं ले रहे या मिनरल वाटर नहीं इस्तेमाल कर रहे, तो सबसे बेहतरीन तरीका क्या है पानी को पीने के काबिल बनाने का, कि आप उसको पीने से पहले उबालें ज़रूर। ठीक है। तो यहाँ पर क्या तरीका उन्होंने बताया हुआ है, पानी को तकरीबन 10 मिनट उबलते रहने देना चाहिए और फिर ठंडा करके नथार लेने से तमाम मुज़र सेहत जरासीम, यानी जो सेहत को ख़राब करने वाले जरासीम हैं, उनका ख़ात्मा हो जाता है। नंबर 2, फ़िल्टर करना, पानी को फ़िल्टर करना। आजकल बाज़ार में फ़िल्टर दस्तयाब हैं जिन्हें पानी के नलके के साथ लगवाने से पानी साफ़ किया जाता है, लेकिन फ़िल्टर को वक्त पर बदलना नहायत ज़रूरी है। ठीक है। उसके बाद है शमसी तवानाई से। शमसी तवानाई कौन सी होती है, यानी अल्ट्रा वायलेट रेज़, जो हमारी बलाई बनफशी किरणें, यानी जो हमारी सूरज की बहुत तेज़ शुआएं होती हैं, उनसे क्या होता है, अगर पानी को साफ़ की हुई सफ़ेद शीशे की बोतलों में डालकर 7-8 घंटे के लिए तेज़ धूप की, सूरज की जो तेज़ किरणें होती हैं ना, उनमें अगर रख दिया जाए 7-8 घंटे पानी जो है बोतलों में बंद करके, तो क्या होता है, वो सूरज की अल्ट्रा वायलेट शुआओं के ज़रिए जरासीम से पाक हो जाता है। देखें, कुदरत के अल्लाह ने हमारे लिए ये जो पानी को उबालना या फ़िल्टर करना, ये तो अब साइंसी तरक्की है या ये हम इंसानों ने ईजाद कर लिया, लेकिन उससे पहले खुदा ने ही सूरज में देखे एक ऐसी चीज़ रखी हुई है कि हम पानी को अगर उसमें 7-8 घंटे रख दें तो वो खुद ब खुद क्या होता है, जरासीम से पाक हो जाता है, सूरज की शुआओं से जरासीम से पाक हो जाता है और हमारे पीने के काबिल हो जाता है। नंबर 2, दूध दही की हिफाजत, यानी जो हम पीने के लिए दूध इस्तेमाल करते हैं, दूध से हम जो दही बनाते हैं, उनकी हिफाजत किस तरह करनी है। दूध में फ़ायदेमंद बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया यानी जो हमें फ़ायदा देने वाले होते हैं, फ़ायदेमंद बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। लेकिन अगर इसमें आलूदा पानी शामिल किया गया हो तो बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया पैथोजन भी शामिल हो जाते हैं। पैथोजन बैक्टीरिया का क्या नाम है, ये जरासीम का नाम है। पैथोजन भी शामिल हो जाते हैं दूध की ग़िज़ाइयत को महफूज करने और जरासीम कश करने के लिए। इसको घर लाते ही उबाल लिया जाए और 10 मिनट हल्की आंच पर उबलने दें ताकि तमाम जरासीम का खात्मा हो सके। इसको साफ़ बर्तन में रखें और ठंडे होते ही रेफ्रिजरेटर में महफूज कर लें। इस तरह दही को हमेशा साफ़ बर्तन में ढक कर रखें और मक्खियों से ख़ास तौर पर बचा कर रखें। जी, यहाँ पर जैसे दूध में इन्होंने बात की यहाँ पर कि अगर उसमें आलूदा पानी शामिल किया गया, जैसे आपने देखा आजकल हम जो है दूध, शहरों में तो ये आम है कि दूध जो है वो ग्वाले हमें देने आते हैं, तो वो क्या करते हैं, दूध खालिश तो वो हमें दे जाते ही नहीं है। ठीक है, आजकल खालिश दूध तो मिलता ही नहीं है। तो क्या होता है कि वो जो ग्वाले दूध लेकर आते हैं, उनका क्या काम है कि वो उसमें मिलावट पानी की तो हुई होती है, और वो पानी जो उसमें मिलाते हैं हमें नहीं पता कि वो कहाँ का पानी, किसी नलके का पानी मिला रहे हैं, किस नलके का मिला रहे हैं, वो ज़मीनी पानी है, वो नमकीन पानी है, वो कैसा पानी है जो वो उसमें मिला रहे हैं, वो आलूदा पानी था या वो जो है जरासीम से पाक पानी था, हमें नहीं पता कि वो दूध में कैसा पानी शामिल करके लेकर आ रहे हैं।
तो दूध में जब पानी शामिल किया जाता है और वो पानी अगर आलूदा है तो उस सूरत क्या होता है कि दूध में जो हमें फ़ायदा देने वाले बैक्टीरिया होते हैं वो किस सूरत में बदल जाते हैं, हमें नुकसान देने वाले बैक्टीरिया पैथोजन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। और ये वो जरासीम होते हैं जो हमारे जिस्म में जाके हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो दूध में पानी शामिल करते हुए इस चीज़ का ख्याल रखें। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम थोड़ा सा पानी अपने बर्तन को खंगालते हुए उसमें शामिल कर लेते हैं। हमें पानी अगर हम दूध में इस्तेमाल कर ही रहे हैं तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि उसमें हम पानी जो है वो पीने के काबिल जो है उसको इस्तेमाल करें। लेकिन अगर उस सूरत में जब आपको गवाला दूध देकर जा रहा है, आपको नहीं पता उसमें उसने कौन सा पानी इस्तेमाल किया था, तो लाजमी है कि जब भी दूध आए उसको कच्चा तो बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। वो तो हमारी सेहत के लिए वैसे भी ठीक नहीं, वो दूध हज़म होता ही नहीं है, ठीक है। वो अक्सर जो है वो बहुत से लोगों को जो है वो वाला दूध जो कच्चा अगर पिए तो वो उनको ठीक रहता ही नहीं है। तो क्या करें, दूध हमेशा पीने से पहले क्या किया जाए, उसको लाजमी चूल्हे की आंच पर 10 मिनट के लिए पकाया जाए। उसको एक उबाल देकर फिर हल्की आंच पर 10 मिनट के लिए उसको हल्की आंच पर रख दें ताकि उसमें जितने भी जरासीम हैं उनका ख़ात्मा हो जाए। इसी तरह जो दूध से आपने दही बनाया उस दही को क्या करें, वो दही आप साफ़ बर्तन में डाल लें और साफ़ बर्तन में रखें। इसी तरह दूध का जो भी बर्तन है वो जब ठंडा हो जाए तो उसको फ़ौरन फ्रिज में रखें। जब आपका दही वाला बर्तन है तो वो एक तो साफ़ सुथरा होना चाहिए, धुला हुआ होना चाहिए। दूसरा ये कि जब उसमें दही है तो उसको आप ढाँप कर रखें। दही दूध को मक्खियों वगैरह से महफूज रखें ताकि बीमारियों से बच सके। उसके बाद है गोश्त की हिफाजत। जो गोश्त हम खाने में इस्तेमाल करते हैं उसको हमने किस तरह महफूज करना है। सबसे ज़्यादा सेहत की खराबी ख़राब गोश्त खाने से होती है, इसलिए हमेशा ऐसी जगह से गोश्त खरीदना चाहिए जो साफ़ सुथरी हो। गोश्त को घर लाते ही धोकर फ्रीज़र में महफूज कर लेना चाहिए और फ्रीज़र से निकाल कर फ़ौरन पका लेना चाहिए। फ्रीज़र से निकाल कर पानी में भिगोने या डिफॉरेस्ट करने से नुकसानदेह बैक्टीरिया तेज़ी से बढ़ने लगते हैं और मुतअद्दिद बीमारियों का सबब बनते हैं। अच्छा, गोश्त में अब क्या है कि सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि हम गोश्त जहाँ से ख़रीद रहे हैं हमें लाजमी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हम एक ऐसी चीज़ से, हम ऐसे दुकानदार से, ऐसे कसाब की दुकान से हम गोश्त ख़रीदें जहाँ पर वो सफाई का ख्याल रखता हो। गोश्त करते हुए वो जो है गोश्त करने का वो जो लकड़ी का होता है जिसके ऊपर गोश्त किया जाता है उसकी सफाई का ख्याल रखे। के साथ वो गोश्त कर रहा है उस आले का वो ख्याल रखे। और उसके अलावा जो है उसकी जिस जगह पर बैठा वो गोश्त कर रहा है मुकम्मल तौर पर उस जगह की सफाई का ख्याल रखता हो। एक तो सबसे पहली चीज़ कि ऐसी दुकान से, ऐसी जगह से गोश्त खरीदा जाए जहाँ पे सफाई का ख्याल रखा जाता है। और उसके बाद गोश्त जो होता है जैसे घर लेकर आए लाजमी तौर पर उसको सबसे पहले धोना चाहिए। गोश्त आप चाहे जितनी मर्ज़ी साफ़ सुथरी दुकान से लेकर आएँ, लेकिन सबसे पहली चीज़ है कि गोश्त को घर लाते ही लाजमी धोएं। धोकर उसको क्या करें, अगर आप महफूज करना चाह रहे हैं, आपने बाद में पकाना है तो क्या करें, उसको फ्रीज़र में रखें। किस दर्जा हरारत पर रखना है, आपने उसको फ्रीज़र में रखना है। और जब आप फ्रीज़र में रख देते हैं उसके बाद आपने जिस दिन भी वो पकाना है, जब भी आपने पकाना है, जब फ्रीज़र से निकालें तो उसको देर तक बाहर मत रखें। फ्रीज़र से निकाल कर जब आप बाहर रखते तो दर्जा हरारत जब एकदम उसका तब्दील हो जाता है, तो आप उसको ज़्यादा देर बाहर मत रखें। फ्रीज़र से निकालने के बाद क्या करें, फ्रीज़र से निकालने के बाद उसको फ़ौरन पका लें। अगर आप ज़्यादा देर के लिए उसको उस दर्जा हरारत से निकाल कर बाहर रखते तो फिर क्या होता है, उसमें बैक्टीरिया यानी ऐसे जरासीम पैदा हो जाते हैं जो कि हमें नुकसान देते हैं और वो बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई बीमारियों का सबब बनते हैं। आगे है सब्जियों और फलों की हिफाजत। सब्जियों और फलों को अच्छी तरह धोकर इस्तेमाल करना चाहिए। कटे हुए फल ज़्यादा देर के लिए फ्रिज में भी ना रखें। इनमें जरासीम बहुत तेज़ी से परवरिश पाते हैं क्योंकि इनमें मौजूद शक्कर जरासीम के लिए बहुत अच्छी ग़िज़ा है। अगर सब्जियों या फलों को काट कर रखना ज़रूरी हो तो सब्जियों को नमक वाले पानी और फलों को चीनी के शीरा में भिगो कर रखें और जल्द से जल्द इस्तेमाल करें। जी, अगर आप सब्जियाँ और फल इकट्ठी ला कर रख रहे हैं कुछ दिनों के लिए तो उसके लिए भी यही ज़रूरी है कि आप क्या करें, आप जो है अपनी सब्जियां और फल अगर आप लेकर आ रहे हैं अपने घर में, आप 2 दिन या 4 दिन का लेकर आ रहे हैं इकट्ठा, तो सबसे पहले तो ये करें कि उनको धोकर खुश करके उनको फ्रिज में महफूज करें, एक चीज़। दूसरा ये कि जो आपकी सब्जियां हैं उनको काट कर ज़्यादा देर के लिए आप कच्ची सब्जियों को मत रखें। आप अगर सब्ज़ी पकाना चाह रहे हैं तो आप उसको जैसे ही काटें आप उसको पका लें। अगर आप नहीं पका रहे तो आप अगर रखना चाह रहे हैं, कोई ऐसा मसला है कि कुछ देर के लिए उस सब्ज़ी को रखना चाह रहे हैं, नहीं आपके पास अभी वक्त, आप नहीं पका सकते अभी फ़ौरी इसको, तो उस सूरत में क्या करें, सब्ज़ी को नमक वाले पानी में भिगो कर रखें ताकि उसके ऊपर ये जो हमारे आसपास मक्खियाँ जो हैं ये
हैं वो उस सब्ज़ी पर, अगर आप सब्ज़ी बिना ढांपे और बगैर पानी में भिगोए रखेंगे तो क्या होगा कि एक तो सब्ज़ी आपकी काली होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। दूसरा क्या होगा, उसके ऊपर ये जो मक्खियाँ, मच्छर, ये सब चीज़ें बैठेंगी जिससे जरासीम पैदा होंगे, ठीक है, और पेट की बीमारियाँ जो हैं वो पैदा होंगी। अच्छा, इसी तरह अगर फल है, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप क्या करते हैं, फल को काटते हैं, फल काटने के बाद आपने थोड़ा सा खाया, बाकी आपका खाने को दिल नहीं चाह रहा, या आप वो किसी और का हिस्सा था, ठीक है, घर में, तो आपने क्या किया, आपने इकट्ठा ही उस फल को काट दिया और काट कर आपने उसको फ्रिज में रख दिया। कभी भी फल को काट कर नहीं फ्रिज में रखना चाहिए, बल्कि जब आपने फल खाना है उसको तभी काटा जाए, ठीक है, तब काट कर उसको इस्तेमाल किया जाए। लेकिन अगर किसी सूरत में ऐसा है कि फल काट कर आप रख रहे हैं, वक्त की कमी के बायस आपको ज़्यादा फल था, वो कोई ऐसा मौका है कि आप काट रहे हैं, पहले काटना पड़ रहा है, तो उस सूरत क्या करें, आप फल को जो चीनी का शीरा है उसमें भिगोकर, शीरा क्या होता है, जो आप पानी में चीनी को घोल कर शीरा बनाया होता है, आप उसमें फल को भिगो कर रख दें। क्या होता है, और ढाँप कर रखें। क्या होता है, जो फल आप जब काट कर रखते हैं, फल होता है मीठा, जब आप फल काट कर रखते हैं तो क्या होता है, जो बहुत सी मक्खियाँ होती हैं, ये जो मक्खियाँ वगैरह ये मीठे पर ज़्यादा बैठती हैं, तो ये फिर क्या करती हैं, उस फल के ऊपर ये मक्खियाँ आकर बैठना शुरू हो जाती है और फिर बहुत से जरासीम पैदा होते हैं ऐसे, जो कि आपके पेट में जाके बहुत सी बीमारियों का बाइस बनते हैं। तो जब भी फल और सब्ज़ी का इस्तेमाल करें तो उनको उनके इस्तेमाल से पहले काटें। अगर आप उनके इस्तेमाल से काफ़ी वक्त पहले उनको काट कर रखना चाह रहे हैं तो फिर सब्ज़ी को नमक वाले पानी में भिगोएं और फल को चीनी के शीरा में भिगो कर रखें, ताकि ये जो हैं जरासीम वगैरह, जो शक्कर पर बैठने वाले मक्खियाँ वगैरह हैं, वो उस पर आकर ना बैठे और जरासीम से आपकी फल और सब्ज़ियाँ महफूज रहें, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें जो बताई थी, इनको महफूज करने का तरीका हमने वो पढ़ा है। ये जो बेटा यहाँ से शुरू हो रहा है ना, ये आपके मश्की सवाल का जवाब है, चौथे सवाल का। आपका चौथा सवाल है मश्की सवाल, आप मुख्तलिफ ग़िज़ाओं को महफूज तरीके से कैसे रखेंगी, बयान करें। तो यहाँ पर ये जो इन्होंने सारा महफूज करने के तरीके बताए हैं, ये हमारे किस सवाल का जवाब है, फॉर लॉन्ग का। नोट कर लें, ये पूरा यहाँ तक है हमारे फॉर लॉन्ग का जवाब है जी। ये आपने जो आपके चौथे तफसीली सवाल का जवाब है, ये मुकम्मल आपने अपनी कापी पर आज लिखना भी है और इसी को आपने याद भी करना है, ठीक है बेटे।